देहम धनुजुवनुकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो सबसे आगे हैं, बलवान में जिनकी बलवत्ता सबसे अग्रणीय है, उसी प्रकार है प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी भी हनुमान जी की अनुसरण करते हुए उन्हीं की तरह ज्ञानवान बनो। कल हमने किया था अपना सांख्य दर्शन, सांख्य कारिका एवं वेदांत दर्शन। लास्ट में हमने कल छोड़ा था क्या, चारवाक दर्शन। तो सांख्य दर्शन अपने क्या 25 तत्वों को मानता है, और 25 तत्वों को क्यों मानता है कि उनको त्रिविध दुखों को दूर करने के लिए, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक, ये तीनों प्रकारों के दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने इन 25 तत्वों की रचना की थी। कह रहे अगर ये 25 तत्व ही ना होते तो हमें दुख ही ना होते। अगर इनका भोग अपवर्ग नहीं होता, इनका आपस में संयोग नहीं होता, तो हमें मुक्ति अवश्य मिल जाती है। हाँ, तो सबसे पहले आया था आपका पुरुष प्लस प्रकृति, इनके संयोग से आया था आपका महतत्व। महतत्व के बाद आया था अहंकार। अहंकार। हाँ, अहंकार के बाद आया था आपका तीन चीजों में सत्य, रज एवं तम में ये डिवाइड हुए थे। सत्य में क्या क्या चीज आई थी? मन और तन्मात्राएं। नहीं, तन्मात्राएं नहीं। तन्मात्राएं तो उधर थी ना, तम में। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। क्या आया था? कर्मेंद्रिय और बताओ बताओ कहाँ बात हुई? ज्ञानेंद्रिय। हाँ, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। 1 5 5। तम में क्या आया था? तन्मात्राएं, पंच महाभूत और महाभूत लिख लेते हैं। अब प्रकृति और पुरुष एक हो गए, दूसरा ये हो गए, तीसरा ये हो गए, चौथा ये हो गए, पांचवा ये मन हो गए। 5 5 10, 5 या 15, 5 चौको 20, 5 पंजे 25। और वहीं योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन में क्या कहते हैं? प्लस ईश्वर। इसकी चर्चा हम करेंगे सबसे लास्ट में, जब तब तक आपका थोड़ा सा योग सूत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। और इन तीन दुखों को कम करने के लिए भी बताया था कि तीन दुख आपके क्या है, कम होते हैं। थोड़ा सा 1 सेकंड वेट करना प्लीज है। और फिर वहीं पे हमने सांख्य कारिका में बताया था, यही सारी चीजें सांख्य कारिका में मिलती हैं आपकी। अब नेक्स्ट जो था वो था आपका वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन में किस चीज की चर्चा की गई थी? कि जिसको वेदों का अंतिम भाग कहा गया हो उसको वेदांत कहते हैं। और इसमें 3 प्रकार की चीजें मिलती हैं हमको। क्या क्या मिलती हैं? प्रस्थान त्रय, जिसको हम कहते हैं त्रय शब्द से जिसको कहा गया है वो क्या क्या है आपका? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता। हाँ, उपनिषद, गीता
एवं ब्रह्म सूत्र, जिनको क्या कहा था, श्रुति प्रस्थान, सरस्वती, स्मृति न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान एवं न्याय प्रस्थान। न्याय प्रस्थान, जो ब्रह्म सूत्र पर आधारित है। कहते हैं ब्रह्म, शंकराचार्य जी क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि एक केवल ब्रह्म सत्य है, जो बाद बाकी और क्या संसार क्या है, मिथ्या है, झूठा है। जब सब सारे कह रहे क्या नासवान है, क्यों, अगर जब तक हम पूर्व वाले दर्शनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको आगे का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो वेदांत दर्शन में मैंने प्रमुख 4 आचार्य बताए थे, वैसे तो 6 आचार्य प्रमुख हैं, उसमें से मैंने 4 आपके सामने प्रस्तुत किए थे। एक थे आपके आदि गुरु शंकराचार्य, दूसरे बताए थे मैंने रामानुजाचार्य, तीसरे बताए थे मैंने मध्वाचार्य, और चौथे बताए थे मैंने वल्लभाचार्य जी। इन्होंने सब अपने अपने प्रकार से बताया है। जिन शंकराचार्य जी ने जैसे क्या अद्वैतवाद का बताया था, तो रामानुजाचार्य जी बताते हैं आपका विशिष्ट अद्वैतवाद, मध्वाचार्य जी बताते हैं द्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद बताते हैं वल्लभाचार्य जी। इसको मैं फिर आपको पास प्रस्तुत करता हूं किस प्रकार से, कि अद्वैत का अर्थ क्या हुआ, यहाँ कि केवल ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, मतलब नहीं, एक जैसे मैंने तत्व, बताया था ना, द्वैत जहाँ 2 चीजें हों। हाँ, आचार मीमांसा अद्वैत, बताई थी, मैं अद्वैत बता रही थी। अद्वैत में तो तत्व दो मीमांसा तत्व। थी। द्वैत यानी एक, जहाँ सिर्फ एक ही चीज को माना जाता है, द्वैत में 2 होता है। देखो अब मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनो थोड़ा ध्यान से। आचार मीमांसा में मैंने बताया थी आपके क्या आते हैं, यम, नियम, पुरुषार्थ, चतुष्टय इत्यादि आते हैं। तत्व मीमांसा में जैसे मैंने 25 तत्वों की बात की थी, 6-7 पदार्थों की बात की थी, 2 पदार्थों की बात की थी, भाव और एवं अभाव, उनमें अलग अलग चीजें आती हैं, ठीक है, 24 गुणों की बात की थी, ऐसे ऐसे अलग अनेक प्रकार के तत्वों की बात की। ज्ञान मीमांसा में हम बताते हैं, क्या मानते हैं, प्रमाण मीमांसा, इनको हम प्रमाण कहते हैं। अब वहीं पे तत्वों पे हम चर्चा करें और थोड़ा सा और, तो कहता है तत्व कितने होते हैं आपके, 1, 2 और 2 प्लस जो हो, एक को कहते हैं हम अद्वैत। अद्वैतवादी, अद्वैतवादी, ठीक है। 2 हो गए उनको कहते हैं हम द्वैतवादी। 3 प्लस जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, बहुलवादी। बहुत तत्ववादी, ठीक है, बहुलवादी, बहुतत्ववादी, इस प्रकार से इनका कॉन्सेप्ट हुआ। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि हाँ, कि जो उपनिषदें या दर्शन हैं उनकी क्या है, 3 प्रकार के विभाजन किए गए हैं। एक आचार मीमांसा में आता है, दूसरा तत्व मीमांसा में, तीसरा ज्ञान मीमांसा में। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। हम पिछले 3-4 दिनों से इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे इस प्रकार से हमारा ये सारी चीजों को हमको पढ़ना होता है। तो ज्ञान मीमांसा में जैसे हमने प्रमाण का बताया था, उसी प्रकार से तत्व मीमांसा में, तो तत्व मीमांसा में हमने इसलिए तत्व पे चर्चा की कि वेदांत दर्शन के जो आचार्य हुए हैं बहुत सारे, तो वो कोई कहता है कि हम अद्वैतवाद को मानते हैं, कोई कहता है हम द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत को मानते हैं। विशिष्ट मीन से होता है आपका कि हाँ कुछ स्पेशल है। फिर वहीं पे कोई कहता है कि द्वैतवाद को मानता है कि 2 चीज हैं, ठीक है। और कोई कहता है कि शुद्ध अद्वैतवाद है, एकदम वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई भी कमियां नहीं है, तो वो शुद्ध अद्वैतवाद हो गए। कोई कहता है भेदवाद है, कि उसमें अनेक प्रकार के भेद हैं। इस प्रकार से वेदांत दर्शन ने इन पे चर्चा की थी और हमने कल इसको देखा भी था। फिर वहीं पे अलग से चर्चा आई थी कि वेदांत के मूल विषय क्या थे, ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष। तो मोक्ष का प्राप्ति के लिए क्या बताया था, कि जो कह रहे इनको जान लेता है, इनको, कि आत्मा क्या है, किस प्रकार से आत्मा का संबंध है उस परमेश्वर से, और क्या वो परम जो आत्मा है हमारी, वो स्वयं कहीं परमात्मा तो नहीं है। इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। तो वहां पे क्या कहते हैं शंकराचार्य जी,
कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही वह ब्रह्म हूं जो इस संसार जगत चराचर को पालन कर रहा है, जो करता है धरता है इन सारी चीजों की। इस प्रकार से इसमें आया था। माया का सिद्धांत दिया था कि इसमें माया है करके, कि जिस प्रकार से सांप, हम माया को किस प्रकार से समझते हैं, अंधेरे में हम चल रहे हैं, हमने ये चीज देखी, रात में देखा हमने, ओहो ये रस्सी पड़ी थी, इसका हमको पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन हमने रात में देखा तो हमने सोचा अरे यार ये तो सांप है। तो जैसे हमने इसको देखा तो हमको अज्ञान हुआ, वो हमारे सामने क्या माया प्रकट हुई। ये सारी चीजें क्या है, कह रहे मिथ्या हैं। और वहीं पे हमने साधन चतुष्टय को पढ़ा था। साधन चतुष्टय याद है आपको? साधन चतुष्टय क्या है? धर्म विवेक अर्थ काम वैराग्य, मोक्ष। साधन चतुष्टय में तो विवेक वैराग्य सच संपत्ति और मुमुक्षुत्व हाँ, आया था। क्या आएगा? विवेक विवेक वैराग सच वैराग्य संपत्ति। सच संपत्ति मुमुक्षुत्व। विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व। ठीक है, ये चीज आ गए। अच्छा, जो हम पढ़ रहे थे धर्म और क्या था, वो पुरुषार्थ चतुष्टय में हमने क्या पढ़ा था? धर्म, धर्म अर्थ, अर्थ काम मोक्ष। काम, मोक्ष। ये क्या हो गया आपकी? पुरुषार्थ चतुष्टय। हाँ, पुरुषार्थ, जो हमको अपने जीवन के लिए चाहिए। और साधन चतुष्टय क्या है? ये है विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुत्व। तो सठ संपत्ति अलग चीज हो गई आपकी। मतलब सर ये जो साधन चतुष्टय है ये ज्ञान योग यानी ज्ञान के मार्ग पे चलने वालों के लिए ये साधन के रूप में यूज होते हैं। यानी आपको विवेक की आवश्यकता होती है, फिर जीवन में हाँ, वैराग्य की आवश्यकता होती है, फिर सठ संपत्ति में जो छह चीजें आती हैं उनकी आवश्यकता होती है, फिर लास्ट में आपको मुमुक्षुत्व प्राप्त हो जाता है ना। हाँ, ठीक है, ये चर्चा की थी हमने। फिर उसके बाद हमने ये भी किया था श्रवण। नहीं, हम ये करेंगे अब। मैंने कल आपको ये कहा था कि हम इन चीजों को आगे करेंगे। क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, पहले इन चीजों के लिए पूछ रहा हूँ। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन। ज्ञान योग में आता है हाँ, और श्रवण कहीं मनन। कहीं पे समाधि की चर्चा आती है। तो ये हो गए आपके बहिरंग, और ये हो गए आपके अंतरंग। ये अंतर है। ज्ञान योग के साधन है ये। क्या है? ज्ञान योग के साधन है। इस प्रकार से हमने वेदांत के अंदर ये चर्चा की थी। और ज्ञान योग को मैंने कहा था कि ज्ञान योग को हम आगे पढ़ेंगे, इस चीज को हम पढ़े नहीं है। आज हम क्या करेंगे? चारवाक दर्शन को। हाँ, तो चारवाक दर्शन के बारे में ओवरव्यू बताओ थोड़ा सा, अगर कोई विद्यार्थी जानता हो। चारवाक नास्तिक है और चारवाक ईश्वर के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। उनके लिए काम जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि खाओ पियो मौज करो और आपको जो है वो करने हैं, सुखवादी हैं, मतलब सुख में ही सारा जीवन को बिताना है। अगर वो पैसे मांग करके आप लोन लेकर के भी अगर सुख प्राप्त करते हो तो आपको लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कौन आपको ढूंढ पाएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, चलिए अब हम चारवाक दर्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ किस प्रकार से कि चारवाक दर्शन एक क्या है। सबसे सबसे प्रसिद्ध क्या है? नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। अब नास्तिक हमने जैसे पहले ही कहा था, और मैं आपको काफी दिनों से करवा रहा हूं, एक होता है आपका आस्तिक, एक होता है आपका नास्तिक। नास्तिक में कितने दर्शन आते हैं आपके? तीन। आस्तिक में कितने आते हैं? छह। नास्तिक में कौन कौन से हो गए आपके? सारे ही दर्शन जैन, आ गए। जैन बौद्ध बौद्ध जैन एवं बौद्ध और चारवाक। चारवाक। ये हो गए आपके एक, दो और तीन। आस्तिक दर्शन हम पढ़ चुके हैं, इसमें से केवल हमारा योग दर्शन बचा हुआ है, उसको हम आगे की ओर देखेंगे। नास्तिक दर्शन में आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चारवाक दर्शन को।
तो कहते हैं ये अवैदिक है, जो वेदों की निंदा करते हैं उसको नास्तिक करते हैं। नास्तिको वेद निंदा कहा, जो वेदों की निंदा करते हैं उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं। और भौतिकवादी, भौतिक मीन से होता है संसार, जो संसार की ओर को देखे, जो सांसारिक चीजों की मान्यता को अधिक दे, केवल इसी पे ही टिका रहे, उसको क्या कहते हैं, हम भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। लोकायत दर्शन में इसको क्या है, बृहस्पत्य दर्शन भी कहते हैं। अब यहीं पे मैं एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं आपको याद रखने के लिए, कि क्या है, आपके दो लोग हैं, एक का नाम रखा हमने सुर और दूसरे का नाम रखा हमने असुर। एक का नाम रखा हमने सुर और एक का नाम रखा असुर। सुर के गुरु हुए हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, और इनके हुए आपके शुक्राचार्य। ठीक है, तो जो सुर हुए, ये असुर हुए, ये अधिक बलवान थे, प्लस में थे, इनका माइनस में पॉइंट था। तो जो असुर हुए आपके, उन्होंने सुर पे क्या है, विजय प्राप्त कर ली। अब इन असुरों ने क्या है, जो आपके सुर को कहते हैं आपके देवता, जो ये देवता था, इन देवताओं को इन्होंने क्या है, परेशान करना स्टार्ट कर दिया अपनी बल शक्ति से, कि हम किस प्रकार से इनको कूट सकते हैं, मार सकते हैं। तब जो देवताओं के भी जो देवता रहे हैं वो रहे हैं देवेंद्र। देवेंद्र किसे कहते हैं, इंद्र को। इंद्र। तो देवेंद्र ने कहा अपने गुरु से कि हे गुरु, हमको इनसे मुक्ति दिलाने के लिए कुछ उपाय बताओ। तो कहते हैं देवगुरु बृहस्पति कि इस दर्शन की उन्होंने क्या की, स्थापना कर दी, इसको रच लिया, इसकी रचना कर ली दर्शन की। और कहा राक्षसों से, सॉरी, कि राक्षसों से कहा कि तुम खाओ पियो मौज करो, कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज करने की। तो जब देवताओं के लिए इन्होंने ये दर्शन बनाया, तो इसलिए इसके दर्शन के कहीं कहीं पे मतलब कंफर्मेशन तो नहीं है कि इनके प्रणेता देवगुरु बृहस्पति ही हैं, लेकिन अधिकता लोकाचार में यही चल के आता है कि इनके प्रणेता देवगुरु बृहस्पति माने गए हैं। तो जब सुरों को क्या हुआ, देवताओं को बल कम पड़ गए, तो असुरों को हराने के लिए देवगुरु ने इसकी क्या की, स्थापना की, रचना की। अब जब असुरों ने इसका नियम देखा, पालन किया, तो क्या है, धीरे धीरे असुरों का बल घटने लगा। क्योंकि चारवाक में तो ऐसी चीज कही गई है कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, आपको केवल क्या है, खाना पीना सोना है। और बाद बाकी हमारे और ग्रंथ क्या कहते हैं, आपको यम का पालन करना है, नियम का पालन करना है। जैसे मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, क्या कहा था मैंने, कि आचार मीमांसा को मानते हैं। हमारे और दर्शन किस चीज को मानते हैं, आचार मीमांसा को मानते हैं। आचार मीमांसा हो गए, तत्व मीमांसा हो गए, ठीक है, और ज्ञान मीमांसा हो गए। इन तीनों चीजों को मानते हैं। लेकिन चारवाक दर्शन क्या है, इनमें से बहुत ही कम किसी को भी ना भर मानता है, क्षण भर मानता है इन चीजों को, क्योंकि उसमें देवगुरु जी ने जब सोचा था तब उस चीज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। तो जब असुरों ने इनका पालन नहीं किया, ना अपने नियम का पालन किया, ना नियम का पालन किया, ना ज्ञान का पालन किया, तो वो भटक गए अपने रास्ते से। तो वो क्या है, अंततः पराजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देवगुरु जी इनके प्रणेता हुए, इसलिए इसको चारवाक दर्शन कहते हैं। क्यों देवगुरु, अब कहीं पे आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, आपके मन में क्वेश्चन पुट होगा कि सर, कि जब देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, तो वो तो सारी चीजों को मानेगा, मतलब वो ईश्वर को मानने वाले हैं, वेदों को मानने वाले हैं, तो उन्होंने चारवाक दर्शन की रचना क्यों की, आखिर आपके मन में विचार आना चाहिए। तो मेरे कहानी के अकॉर्डिंग, कि जो कहानी मैंने आपको सुनाई। एक प्रश्न है सर जी, कि ये जो चारवाक दर्शन था, वो बृहस्पति जी ने देवों के लिए बनाया ना? नहीं, असुरों के लिए बनाया। अच्छा, असुरों के लिए बनाया ना, ताकि असुर कमजोर हो जाएं। वो जब अपने उनका पालन ही नहीं करेंगे यमो नियमों का, तो फिर मतलब ये उनकी जो छद्म प्लानिंग थी ताकि उनको हराया जा सके। हाँ, ठीक है। तो अब आपके मन में समझ में आना चाहिए ना, विचार आना चाहिए कि यार दर्शन तो बनाया देवगुरु बृहस्पति ने, जो देवताओं के गुरु हैं, जो मतलब जो हमारे इस संसार में जगत है जिसको हम ईश्वर मानते हैं, उनके भी जो गुरु हैं वो तो बृहस्पति हैं।
और वो इस दर्शन की रचना कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ रही होगी। तो गड़बड़ इसमें यही रही कि इन्होंने अपने लिए नहीं बना करके दूसरों के लिए ये बनाया है। किसके लिए? असुरों के लिए। सुर होता है देवता, असुर होते हैं आपके राक्षस। इस प्रकार से इस दर्शन की रचना बताई जाती है। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट चलते हैं हम कि यह नास्तिक शिरोमणि है। नास्तिक क्या है? शिरोमणि है। जैसे कहते हैं ना कि हमारी क्लास में कोई तो टॉपर होगा। टॉपर का मतलब वो उसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, उसके रूल सबसे हार्ड होंगे, उसने कुछ ना कुछ अच्छा किया हो, गोल्ड मेडलिस्ट लाया होगा कुछ न किसी विषय में, तो वो क्या है? शिरोमणि है। उन सबका क्या है? सिरों का राजा है, सिर की मणि है। तो नास्तिक है तो नास्तिकों का शिरोमणि है, मतलब इन जितने भी नास्तिक दर्शन है उनका राजा है। लोक में प्रसिद्ध होने से लोकायत दर्शन ने क्या है? बृहस्पत्य दर्शन की स्थापना की और इसको बृहस्पत्य दर्शन कहते हैं। प्रणेता जैसे मैंने बताया था आचार्य बृहस्पति बताया मैंने। अब यहाँ पे जो चारवाक दे रखा ना, चारवाक का अर्थ होता है चर्व धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चबाना। चबाना मतलब अर्थात खाओ पियो मौज करो। और इसका ये हम दूसरा अर्थ निकालें, दूसरा अर्थ होता है चारवाक से मीठी बातें करना, मधुर वाणी बोलना, कि आम जनता को तुरंत आकर्षित कर सके। जैसे आपने देखे होंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग वाले वो या फिर वो LIC वाले एजेंट देखे होंगे, वो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं आपके साथ में कि अरे भैया इसको लेने से आपको करो, मान के चलो कि आपके सामने तुरंत एकदम से हाँ भाई हमको लेना ही पड़ेगा इस चीज को, नहीं तो क्या होगा हमारे साथ, कुछ कह नहीं सकते। इस प्रकार से जो मीठी वाणी बोले उसको भी हम चारवाक कहते हैं। लोकायात में क्या है? लोकयेश आयतः, जो आम लोक जनमानस में जन सामान्य में बहुत अच्छी तरीके से फैला हुआ हो। आप किसी को भी देखना और दर्शनों के उन्हें भले पता ना हो, लेकिन चारवाक दर्शन को हर कोई कहता है कि हाँ खाओ पियो और मौज करो, कल का कोई पता नहीं है। ये हर किसी के मुंह से सुना होगा आपने। फिर कहते हैं इसमें प्रमुख सिद्धांत। स्पेशली स्पेशली वो लोग जैसे जिसके यहाँ पे कहीं किसी के अपने गुजर जाए ना, जैसे मम्मी पापा या बड़े क्लोज, तो फिर वो लोग एकदम से हिल जाता है ना उनका मानसिक संतुलन। तो फिर वो कहते हैं कुछ नहीं रखा दुनिया में, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, किसी की कोई वो नहीं है, चारवाक दर्शन ही सबसे बढ़िया है, खाओ पियो ऐश करो बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपका कहना भी सही है। हाँ, अब आते हैं हम प्रमुख सिद्धांत पे। प्रमुख सिद्धांत क्या है इसका? कि ये कहते हैं हाँ कि स्वभाववाद, सुखवाद, भौतिकवाद, जड़वादी। स्वभाव मीन से कि जो आपका स्वभाव, जैसा स्वभाव है ना उस स्वभाव से रहो, किसी का कोई स्वभाव चेंज मत करो। सुखवाद का अर्थ है कि जो भी आपको जिससे सुख मिल रहा है ना उस चीज को कर डालो। मतलब आपको सोने में सुख मिल रहा है ना तो सोते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जो काम करने में सुख मिल रहा है ना, कह रहे हैं उस काम को करते ही रहो, करते ही रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। फिर कहते हैं भौतिकवाद, कि जो संसार में चला आ रहा है ना, कह रहे जैसे पृथ्वी, भौतिक में से क्या होता है? 5 चीजें, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। तो ये भौतिक चीज हो गए। इनमें से ये 4 तत्वों को मानता है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु को। और ध्यान रखना ये आकाश को नहीं मानता है, आकाश को नहीं मानता है। क्यों? कहते ये तो केवल अनुमान सा है, ये केवल अनुमान है, जो चीज हमको प्रत्यक्ष ना दिखाई दे। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, वायु को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। कह रहे किस प्रकार से? कि जैसे हम किसी गुब्बारे में उसको भर के रख लो तो उसको हम एक आकार दे सकते हैं, कह रहे कि इस तरीके से हम इसको आकार दे सकते हैं। लेकिन आकाश को कह रहे हम कोई हम आकार नहीं दे सकते, इसीलिए इसको कहते हैं भौतिकवादी। जड़वादी मतलब कि हाँ कि सब कुछ क्या है, एक दिन मर जाना है, सब जड़ तत्वों को मानते हैं, ना कि ईश्वर को मानता है। अनीश्वरवाद कहते हैं हम जिसको, उसको कहते हैं जड़वादी। इस प्रकार से यहाँ तक ये हम चीज ओवरव्यू हमने इस तक किया। कहते हैं पुनर्जन्म की इसकी कोई वो नहीं है, कि अनीश्वरवाद है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है, ईश्वर का कोई प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, इसलिए ईश्वर नहीं है, ईश्वर नाम की कोई सत्ता ही नहीं है इस संसार में, इसलिए इसको स्वभाववाद कहते हैं, सुखवाद कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं, जड़वाद कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए कि स्वर्ग की कल्पना केवल हम करते हैं, कह रहे हैं वो है नहीं। तो इस प्रकार से ये
दर्शन का हो गया। चार्वाक दर्शन ये कहता है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, ओनली और ओनली क्या कहता है आपका कि प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। सर इसका प्रत्यक्ष बड़ा फेमस एक श्लोक है ना, घृतम पिबेत वाला, ऋणम घृतम इसको पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे इसको क्या है वो। देखो अब इसमें जैसे मैं कह रहा हूं ना कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को करता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब ना ये शब्द प्रमाण को मानता है, ना ये अर्थ प्रमाण को मानता है, किसी भी आप्त पुरुष ऋषि आचार्य ग्रंथ के वचनों को प्रमाण को नहीं मानता है, केवल क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। शब्द प्रमाण खुद का अनुमान पर निर्भर करता है, और हमने क्या पहले ही अनुमान को बोल चुके हैं, क्योंकि अनुमान भी क्या है, देखो जैसे प्रत्यक्ष हुआ ना, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान ही क्यों आया, ये कभी सोचा आपने अपनी बुद्धि से? और अनुमान के बाद ही शब्द क्यों आया, और शब्द के बाद अर्थापत्ति, उस शब्द के बाद उपमान ही क्यों आया, और उपमान के बाद अर्थापत्ति ही क्यों आया? इस प्रकार से कभी आप विचार करना इस चीज में, जब आप विचार कर लोगे आ जाएगा समझ में, तो मेरे को बताना। फिलहाल के लिए मैं केवल प्रत्यक्ष का बता देता हूं कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष सबसे पहले क्यों आया, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों के सन्निकर्ष में होता है, कि इंद्रियों से हम उसको अपने आंखों से प्रत्यक्ष करते हैं, किसी चीज का हम प्रत्यक्ष करते हैं, तो क्या हुआ कह रहे आपके प्रत्यक्ष हो गए। और जो प्रत्यक्ष का अनुसरण करे उसको कहते हैं अनुमान। की जैसे हमने क्या किया, अपनी आंखों से देखा कि धुआं उठ रहा, वो तो हमने प्रत्यक्ष कर लिया, लेकिन वहां पे अग्नि लगी हुई, आग लगी हुई है, घी लगी हुई है, इसका प्रत्यक्ष करने के लिए इसका प्रत्यक्ष तो हमने देख लिया धुआं, लेकिन उसके बाद उसका क्या कर रहे हैं, हम केवल अनुमान कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ। अब उसी के बाद जैसे हम शब्द पे आए ना, तो जिस दिन हमने किसी देखा कि दूर गांव में आग लगी हुई थी, आपने अपनी दृष्टि से देखा तो प्रत्यक्ष प्रमाण कर लिया, धुआं उठ रहा था, लेकिन आग नहीं देखी आपने, पूर्ण रूप से आपने आग नहीं देखी, पूर्ण रूप से आपने आग को नहीं देखा, तो क्या किया आपने यहाँ पे अनुमान लगाया, शायद वहां पे क्या हो रहा होगा, आग जल रही होगी। आप वहीं पे आपने जब अनुमान लगाया, तो उसके बाद आता है आपका शब्द। अब शब्द से क्या करोगे आप, तो कभी दिन आप अपने बच्चों को सुनाओगे कि बेटा एक दिन मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और उस सामने गांव में क्या था, कि एक कोई कहानी टाइप से बनाओगे कि जो हाँ उसमें कुछ वास्तविक सत्य भी रहा होगा, तो उसको जब सुनाओगे आप किसी को, तो वो शब्द प्रमाण हो गए कि हाँ उस गांव में कुछ चीज हुआ था, उसको कहते हैं आपका शब्द प्रमाण। तो इस प्रकार से इनका सीक्वेंस हुआ था। ओहो, ये कट क्यों नहीं रहा भाई? सर टाइम आउट हो जाने के बाद लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद के बाद जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो नहीं ज्वाइन कर सकता। कुछ सिस्टम सेट किया है राहुल सर। हेलो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? हाँ जी सर। ओके, 1 सेकेंड, मेरे को ना इसको विंडो को ऑफ करने दो थोड़ा सा। हाँ चलिए, तो कभी आप विचार करना, जैसे मैं बता रहा था आपको प्रत्यक्ष के बारे में बता रहा था, प्रमाण के बारे में बता रहा था, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान ही क्यों, अनुमान के बाद शब्द ही क्यों, इस प्रकार से ये सारी चीजें हो गई। अब कहते हैं हम तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा क्या है, इसके अनुसार प्रत्यक्ष चार्वाक दर्शन के अनुसार कि अपने प्रत्यक्षवादी ज्ञान सिद्धांत के आधार पर चार्वाक केवल उन्हीं तत्वों की सत्ता स्वीकार करते हैं जिनका प्रत्यक्ष होता है। जो कह रहे आपके सामने दिखाई दे रहा है ना, वही केवल आपके सामने है, अन्यथा और चीजें कुछ भी संसार में एग्जिस्ट नहीं करती हैं कि जो आपके सामने पे नहीं दिखा रहा है। ज्ञान सिद्धांत के आधार पर चार्वाक केवल क्या है, उन्हीं तत्वों को स्वीकार करता है। तो ये तत्व मीमांसा हो गई उसकी, कि आप सामने पे खड़े हो,
आपने किसी चीज को देखा तो वही चीज कह रहे, केवल केवल और ओनली ओनली वही चीज आपके पास है, वही तत्व चार्वाक है। ओहो, वे इस ज्ञान सिद्धांत की पृष्ठभूमि केवल जड़ तत्व या भौतिक पदार्थ की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि केवल उसी का प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार चार्वाक दर्शन तत्व मीमांसा की दृष्टि से जड़वादी या भौतिकवादी है। तत्व मीमांसा कहते हैं ना, और दर्शन कहते हैं तत्व मीमांसा की कोई 25 तत्वों को मान रहा है, कोई अलग अलग तत्वों को मान रहा है, कोई 26 तत्वों को मान रहा है वैशेषिक दर्शन जैसे भाव और अभाव पदार्थ को मान रहा है। तो इनकी दृष्टि में ये क्या होगा, कह रहे हैं ये जड़वादी है और भौतिकवादी है, ये किसी भी चीज को नहीं मान रहे। सृष्टि के निर्माण में केवल 4 तत्व शामिल हुए, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। आकाश का अनुमान होता है, अर्थात चार्वाक उस तत्व को नहीं मानता है। अब यदि कल के दिन आपके सामने क्वेश्चन पुट होता है ना कि चार्वाक दर्शन कितने तत्वों को मानता है, तो आप कहोगे 4 तत्वों को। और 4 तत्व कौन कौन से रहेंगे बताओ जल्दी से। सर पृथ्वी, जल, अग्नि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। हाँ good। क्या बात, आज इतने ही लोग जुड़े हैं, और कहाँ गए आज? अंतिम बालाजी, सागर जी, हर्षिता जी, कीर्ति जी, महिमा जी, नेहा जी। नेहा जी आज शायद कभी कभी जुड़ते हैं ना। प्रीति जी और स्मृति जी, संजना जी, योगिया जी, युवाकांत जी, गुड। स्वभाववाद चार्वाक दार्शनिकों की मान्यता है कि संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि 4 भूतों से उत्पन्न हुई है। जगत का क्या है, उपादान कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु। आकाश को नहीं मानते हैं। इन भूतों का विभिन्न अनुपातों में सम्मिश्रण होने से बाह्य जगत क्या है, भौतिक शरीर, चेतना, बुद्धि, इंद्रिय आदि की उत्पन्न होती है। इनसे इनका उत्पन्न होता है। रूप, रस, गंध आदि गुणों की उत्पत्ति भी इन्हीं के संयोग से होती है। इनके संयोग के लिए किसी निमित्त कारण का आवश्यकता नहीं होती है। जड़ तत्व अपने स्वभाव के अनुसार ही संयुक्त होता है। उनके स्वतः सम्मिश्रण से संसार की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं आपको कि क्या एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं यहाँ पे। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, बताइए। कि क्या कह रहे हैं, ये जैसे मछली कांटे में होती है, तो क्या कोई सॉरी एग्जाम्पल दूसरा लेता हूं मैं। इसमें एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे कि ना आपका एग्जाम्पल चूना प्लस पान, इन दोनों के मिश्रण से क्या निकलता है आपका, इन दोनों के मिश्रण से निकलता है आपका लाल कलर। ठीक है, तो उसी प्रकार से कह रहे हैं ये जब इन 4 महाभूतों की आपस में मिश्रण होते हैं ना, कह रहे तभी ये क्या है, मनुष्य शरीर बनता है। ठीक है, और जैसे एग्जाम्पल के लिए दूसरी एग्जाम्पल लें हम कि अनेक अनेक प्रकार की चीजों से आपने टमाटर काटा और सब्जी काटी, उसमें आलू डाला, तेल डाला, उस सबसे एक चीज क्या बना, आपकी सब्जी। तो वो क्या हुआ आपका, इसका एग्जाम्पल कि इन सब चीज के मिश्रण से ही क्या कह रहे हैं, आपकी सब्जी बनी है।
अन्यथा सब्जी नहीं बन पाती, वो अपने आप में एक चीज थी। तो इसका कारण इन सारी चीजों के मिलने से ही कुछ चीज तैयार होती है करके कि कोई अलग नहीं है। ये पृथ्वी से ही उत्पन्न हो रही है, ये जल से ही उत्पन्न हो रहे हैं, ये अग्नि से ही उत्पन्न हो रहे हैं, अग्नि से ही बन रहे हैं। इस प्रकार से कह रहे इसमें ईश्वर का कोई सहयोग नहीं है, परमात्मा का कोई सहयोग नहीं है, परमात्मा होता ही नहीं है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जड़वादी दर्शन भी कहते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही क्या कहा था, भौतिकवादी जड़वादी दर्शन कहा जाता है, इसके वाद कहते हैं। अब ये कहते हैं देह आत्मवाद। देह आत्मवाद क्या कहते हैं, एग्जाम्पल ये दे रखे हैं यहाँ पे। भिन्न भिन्न भूतों के मिश्रण से चैतन्यता का उद्भव होता है। यह चेतन शरीर ही आत्म, देह ही आत्म है। चैतन्य विशिष्टो देह व आत्मा, देह एव आत्मा। जिस प्रकार पान, कत्था व चूना को मिलाकर को चबाने से लाल रंग का निर्माण होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न भूतों के मिश्रण से चैतन्य का उद्भव होता है। अब मुक्ति के लिए क्या कहते हैं ये, कि चारवाक दार्शनिकों की मान्यता है कि जब तक जीवन है सुखपूर्वक जीना चाहिए, चाहे इसके लिए ऋण लेकर भी घी पीना पड़े तो पीना चाहिए। जब मरने के पश्चात शरीर नष्ट होकर राख बन जाता है तो मनुष्य का फिर से आना पूर्व जन्म पुनर्जन्म कैसे संभव हो सकता है। ये पुनर्जन्म की अवधारणा को नहीं मानता है। कि जैसे क्या कहते हैं ना, एक कथा सुनाता हूँ फिर से आपको। संस्कृत बैकग्राउंड है तो कथा सुनाना मेरा परम कर्तव्य है, ठीक है, कोई इग्नोर नहीं करेगा मेरी कथा को। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन बी एवरीवन। ये गोलाकार है, ये गोल कमरा है, इसमें एक अंधा व्यक्ति है। इसमें क्या, एक अंधा व्यक्ति है। ये हमारे षड दर्शन मान रहे हैं, ये षड दर्शनों के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था, और वो अंधा व्यक्ति एक दिन कहाँ चले गए, इधर चले गए, कहाँ, इस कुआं में, इस कमरे में जो चारों तरफ से बंद था, एक छोटा सा दरवाजा था। ये छोटे दरवाजे से वो कह रहे अंदर गया। अंदर क्या हुआ कि अंधा व्यक्ति था, कुछ दिखाई तो दिया नहीं। अब उसने दीवार के सहारे चलना स्टार्ट किया, चला 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 चला, यहाँ तक चला, चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया। और जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचा, दरवाजे पे जैसे ही पहुंचने वाला था, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचने वाला था, उसी टाइम पे क्या हुआ कि उसको खुजली हुई, खुजली स्टार्ट हुई। तो वो अपने को खुजाने लगा। और क्या था कि अंधा व्यक्ति था, तो अब आगे कदम चलते रहा, चलते गया चलते गया। फिर वो क्या है, दोबारा इस चक्कर में चलता गया चलता गया चलता गया। फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर उसको दोबारा खुजली स्टार्ट हुई। खुजली स्टार्ट हुई तो गेट उसका फिर से छूट गया। यहाँ से फिर चला 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 चला, दोबारा चला, और जब यहाँ पे गेट पे आया, फिर यहाँ पे खुजली हुई। अब इन दर्शनों का इस कहानी से क्या तात्पर्य है कि आपके पास ये जन्म मिल रखा है, ठीक है, आपके पास 84 लाख योनियां हैं, उसमें से एक मनुष्य जीवन मिल रखा है कि जो जिसमें आप अंधे बन रखे हो। आप इस संसार में घूम रहे हो। ये संसार क्या है, आपकी मनुष्य योनि का क्या है, संसार है। ये अंधा कमरा है। अब इसमें आप क्या है, जहां पे आपका गेट है बाहर निकलने का, वो मनुष्य योनि है। जैसे ही आपको खुजली हुई, तो वो खुजली क्या थी, आपकी विषय भोग। आप इस संसार में पड़ते रहे, आप विषय भोग में पड़ गए। तो जैसे ही आप इस संसार से पार होने की बारी आई, 84 लाख योनि में से एक मनुष्य योनि आई, वैसे आपको इनकी खुजली लगी और फिर आप क्या है, इस संसार में प्रविष्ट हो गए। दोबारा आपने संसार में जन्म लिया। तो इस प्रकार से ये 6 दर्शन कहते हैं आपके कि नाजी 6 दर्शन कहते हैं, ये सारी चीजें इस प्रकार से होती है। लेकिन क्या कहता है आपका चारवाक दर्शन, क्या कहता है कि नाजी इस प्रकार से कोई भी कुआं नहीं है, इस प्रकार से कोई भी गेट नहीं है। जो भी है सबका सब क्या है, खुला का खुला है। आप इसमें कभी भी नहीं आओगे। आपने जीवन एक ही बार पाया है, इसलिए दूसरों से उधार लो, दूसरों से पैसे मांगो, और मेरे को क्या जो करना है आपको वो करके आप इस संसार से जा सकते हो। कोई भी आपको दोबारा ऋणी नहीं कर सकता है। श्लोक क्या देखते हैं, मरणम एव अपवर्गः, मरणम एव अपवर्गः। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, यावत जीवेत
मरणम एव अपवर्गः यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतश्च देहस्य पुनरागमनं कुतः यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये यावत जीवेत, जितनी भी आपकी जिंदगी है, जीवन है, सुखम जीवेत, सुख पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद, ऋण पी करके घी का सेवन करो, घी पियो, भस्मीभूतस्य, ये भस्म होने वाला शरीर जो देह है आपका, पुनरागमनम, पुनरागमन कभी भी कुतः, कहाँ होता है। इस प्रकार से ये चारवाक दर्शन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो आपको ये समझ में आया चारवाक दर्शन? जी इसमें सर। जाना है किसी बच्चे को कोई कुछ समझ में ना आए हो तो अभी कह सकते हैं। हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। समय सर हमारा इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे इस दर्शन से? लिटरली मैं बताऊं, दर्शन आपके 9 दर्शन है। 9 दर्शनों में से अधिकतर क्या है, जैन दर्शन या बौद्ध दर्शन से 2 चीजों से आते हैं। आगे मैं बताऊंगा उन 2 चीजों पे कहाँ कहाँ से आते हैं। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा आपको, उसमें से देखना। बाद बाकी हमारे पे ये 9 दर्शन हैं सूक्ष्म रूप से। तो आप कल के दिन हमको ये ना कहो कि सर आपने तो हमको दर्शन कभी पढ़ाया ही नहीं और डेप्थ में पढ़ाया ही नहीं, अब पढ़ा रहे हैं तो कम से कम इतना तो पढ़ा लें कि अगले को समझ में आ जाए कि हाँ इसमें होता क्या है, ओवरव्यू। इसमें चारवाक में तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। हाँ, पीवाईक्यू में अगर मेरे को कोई मिल जाएगा तो मैं अगले नेक्स्ट जो आपका होगा ना पीवाईक्यू सेशन, उसमें जरूर दिखाऊंगा आपको, रखूंगा मैं। अभी जैसे हमारी क्लास खत्म होगी ना यूनिट 1 की, और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन मैं क्वेश्चन पुट रखूंगा इसमें, इस दर्शन के। अब कर रहे हैं हम जैन दर्शन। जैन दर्शन में क्वेश्चन बनते हैं आपके, काफी बढ़िया बढ़िया बनते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि जैन दर्शन से भी एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन क्या है कि वो आपका जितनी बार जहां से पढ़ोगे ना उतनी बार आपको पता चलेगा कि यार ये तो नए क्वेश्चन कहीं और से आया है। क्योंकि जैन दर्शन अपने आप में ना पूरा का पूरा फिलोसफी रखता है, बहुत बड़ा दर्शन है। और हम पे दे रखा है एक सूक्ष्म रूप से, इस सूक्ष्म रूप से इसकी अवधारणा बताओ। तो हम तो अवधारणा तक ही करेंगे, लेकिन जहां जहां से मुझे लगेगा कि हाँ हम इसका आएगा और यहाँ से क्वेश्चन पुट होने की संभावना है, उसको हम जरूर करेंगे। भारतीय दर्शनों के अनुसार इसे नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा गया है। अगेन मैंने पहले ही बताए थे, आस्तिक और नास्तिक दर्शन होते हैं। आस्तिक दर्शन आपकी जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, नास्तिक दर्शन जो वेदों की निंदा करते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन हो गए आपके। सबसे पहले आता आपका सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको हम वेदांत कहते हैं। नास्तिक दर्शन में रखा गया है आपका चारवाक दर्शन हो गए, जैन दर्शन हो गए, बौद्ध दर्शन हो गए। जैन दर्शन पे हम चर्चा कर रहे हैं। जैन दर्शन के स्थापना के संदर्भ में 24वें तीर्थंकर का परिचय मिलता है। वैसे तो प्रथम कौन है आपके ऋषभ देव जी हैं, तथा अंतिम में तीर्थंकर हुए आपके महावीर स्वामी। 23वें हो गए आपके, इन थोड़ा तीर्थंकरों को याद कर लेना, पहले के 5 और आखिरी के 5। 23वें कौन हो गए आपके, पार्श्वनाथ जी। ये हुए थे आपके 23वें तीर्थंकर। कभी अभी तक तो आया नहीं, और जहां तक मुझे लगता है एग्जामिनर इतने डेप्थ में जा रहा है तो शायद आ सकता है। अरे भाई क्या दिक्कत हो गई इसमें, रबड़ काम नहीं कर रहा मेरा। तीर्थंकर उन्हें कहते हैं कि जो मुक्त हो चुके हैं। क्या है, मुक्त हो गए। अब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, और अभी भी जितने टाइम हम दर्शन पढ़ रहे हैं उन सब में क्या कह रहे हैं कि सबने क्या है, मुक्ति का उपाय बताया है, केवल चारवाक दर्शन को छोड़ करके। क्योंकि वो क्या हुआ आपका नास्तिक शिरोमणि है, तो वो मुक्ति का भी उपाय नहीं बताता है, कह रहे मुक्ति होती ही नहीं कुछ भी। तो अब यहाँ पे ये मुक्ति का उपाय बता रहे हैं।
तो इन्हें जिन भी कहा जाता है, जी का अर्थ होता है विषय, क्या है, विजय, और जिन्होंने राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैन दर्शन की दो शाखाएं हैं, जैन दर्शन की दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वो हो गए आपके जो सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और दिगंबर वो हैं जो नग्न रहते हैं। दिग और अंबर, दिशाएं, दिशाएं दिगंबर का अर्थ होता है आपकी दिग प्लस अंबर। अब दिग मीन से होता है, आपने 10 दिशाएं सुनी है ना, आपकी 10 दिशाएं। आज तक हमको क्या है, 4 ही दिशाओं के बारे में पता है, लेकिन आपकी 10 दिशाएं हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य, आग्नेय, वायव्य, ईशान, और एक हो गए आपकी ऊर्ध्व आकाश, और एक हो गए नीचे पृथ्वी। ये 10 दिशाएं कह रही है आपकी। अंबर में से क्या कहा गया है आपका, कि अंबर जो जिनका वस्त्र है। यह वर्ग मुनियों के लिए पूर्ण नग्नता और कठोर नियमों का समर्थक करता है। इसके अनुसार स्त्रियां जन्म में मोक्ष संभव नहीं है। इनके अनुसार स्त्रियों को उसी जन्म में मोक्ष और क्या है, जन्म में मोक्ष संभव नहीं है स्त्रियों को। किनके अनुसार, दिगंबर के अनुसार, क्योंकि स्त्रियां नग्न तो रह नहीं सकती है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, स्त्रियों के लिए दोबारा, वो स्त्रियों के लिए कह रहे उसी जन्म में मोक्ष संभव नहीं है। हाँ, और श्वेतांबर कहते हैं, श्वेत मीन से होता गए सफेद, और प्लस क्या हो गया आपका अंबर। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले यह संप्रदाय कुछ नियमों में शिथिलता स्वीकार करते हैं। कुछ नियमों में क्या है, जैसे सफेद वस्त्र को पहनने की अनुमति देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं आपका श्वेतांबर। मुख्य 3 चीजें बताई गई हैं, त्रिरत्न, शादवाद, पंच महाव्रत। इनको हम धीरे धीरे आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब वहीं पे कहते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद मतलब जैन दर्शन के अनुसार वस्तु अनंत धर्म वाली होती है। अनंत धर्मकम वस्तु, अनंत धर्मकम वस्तु। शादवाद के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है, जो कि 7 प्रकार के। अनेकांतवाद क्या कहता है आपका, कि वस्तु के अनेक धर्म हो सकते हैं, कि जैसे शाद अस्थि। अनेकांतवाद वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। नय, पूरी वस्तु को न समझ करके उसके एक अंश को समझना आंशिक ज्ञान कहते हैं नय। जैसे ये देखा ना, सप्तभंगी नय। शादवाद, इसी को शादवाद कहते हैं, सप्तभंगी नय। अनेकांतवाद का अर्थ हम जैसे यहाँ पे बता रहे थे, अनेक वस्तुओं को, जैसे ये है ना, एक अंधा है आपका, और ये आपकी हाथी है, ये हाथी है। कोई मेरे हाथी को कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, बस समझो इसको, ये हाथी है। हाथी कम और क्या लग रहा है, कछुआ ज्यादा लग रहा है। ये मेरा हाथी है, और यहाँ पे ये अंधों का गांव है। अंधों का गांव है, तो अंधों के गांव में चर्चा चली कि भाई गांव में हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। तो सभी अंधों ने कहा कि चलो चलो चलो, हम हाथी को देखने जाते हैं। अनेकांतवाद का सिद्धांत बता रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान रखना इस स्टोरी को। अनेकांतवाद किसे कहते हैं। अंधे के गांव, अंधों के गांव में क्या, एक हाथी आया। हाथी की चर्चा सुनी, सभी अंधे लोग दौड़ दौड़ के आए कि भाई हम भी हाथी देखेंगे, हम भी हाथी देखेंगे। अब जो ये जानते तुम इसको क्या कहते हैं, इसको कौन होता है, ये महावत कौन होता है, सुन रहे हो आप लोग। महावत हाथी को बोलते हैं। हाँ सर, हाथी को बोलते हैं। महावत तो जो उसको कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। महावत जो हाथी को कंट्रोल करता। अब महावत ने देखा भाई अंधों के गांव में अंधे इधर को आ रहे हैं हाथी की तरफ, ये देखेंगे कैसे। तो महावत ने कहा भाई चलो ठीक है, तुम हाथी को देख लो। तो वो सभी लोग क्या है, हाथी को छूने लग गए। एक अंधा यहां से आया, उसने हाथी की पूंछ को पकड़ा। उसने कहा ओहो, हाथी लंबा होता है। क्या बोला उसने, लंबा होता है।
अब दूसरा गया उसकी सूंड पे, ठीक है। तो दूसरा अंधा यहाँ पे आया, उसने सूंड को पकड़ा तो सूंड भी लंबी थी, प्लस में क्या थी, हल्का टेढ़ी थी। ने उसने कहा कि नहीं जी, हाथी हल्की लंबी होती है और गोल होती है। और एक गया, उसने उसकी टांग को पकड़ा, उसने उसकी टांग का आकलन किया, तो एक अंधे ने क्या कहा कि अरे हाथी तो भाई साहब मोटा होता है ना, लंबा होता है ना, छोटा होता है, ये मोटा होता है। एक ने क्या है, हाथी के दांत पकड़े, तो उसने कहा कि अरे यार ये तो क्या है, हाथी के तो लंबे लंबे दांत हैं, इसका मतलब वो नुकीला है। सबने क्या है, अपनी अपनी व्याख्या कर दी, हाथी इस तरीके से होती है, हाथी उस तरीके से होती है। तो वास्तव में जिसने देखा उसी वही तो हाथी को बताएगा, लेकिन ये सारे अंधे थे तो उन्होंने अपनी अपनी व्याख्या की। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं जो अनेकांतवाद है ना, तो जिसने जिस तरीके से देखे वो अनेक प्रकार के अनंत धर्म होते हैं, कह रहे हैं कि किसी ने दांत को देखा तो उसने दांत के धर्म बताए, किसी ने सूंड को देखा तो सूंड के धर्म बताए। तो उसी प्रकार से अनेक प्रकार से धर्म होते हैं। कौन कह रहा है, जैन दर्शन। नय पूरी वस्तु को न समझ करके उसके एक अंश मात्र को समझना आंशिक ज्ञान शादवाद कहलाता है। हाथी के एग्जाम्पल से इसको अगेन समझ लेना। ये 10 धर्म हम आगे पढ़ेंगे, ये 10 धर्म यहाँ पे गलती से टाइप हो चुका है। कहते हैं शाद अस्ति शाद नस्ति, इसको याद कर लेना, केवल अस्तिचा नास्तिचा इस प्रकार से इसको याद कर लेना। जब एक बार थोड़ा सा डिटेल में देखोगे ना तो लगेगा यार ये तो केवल अस्ति और नास्ति याद करना। शाद अस्ति का मतलब होता है शायद है, शाद नास्ति का अर्थ मतलब शायद नहीं है। नहीं है। अब शाद अस्ति नास्तिचा, शायद है और नहीं भी है। शायद अव्यक्तम, शायद कहा नहीं जा सकता, अव्यक्तम इनसे कहा नहीं जा सकता। और शायद नास्ति अव्यक्तम चा, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता। शायद अस्तिचा नास्तिचा अव्यक्तम चा, शायद नहीं और कहा भी नहीं जा सकता है। बस इसको याद रख लेना कि सप्तभंगी नय है। और जिसको ये डेप्थ में पढ़ना होगा वो फिलोसफी दर्शन शास्त्र में एमए कर लेना, या फिर जिसके पास फुल टाइम हो कि कम से कम 4 से 5 दिन दे सके एक दर्शन पे, वो जरूर इस पे अपना ज्ञान और समय न्यौछावर करना। बाद बाकी अभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। आपने ऊपर 10 धर्म लिखे हैं और नीचे ये 7 दिखा रहा है। ये मैंने आपको शायद उस टाइम आप कहीं चले गए थे, मैंने 10 धर्म कहा था कि 10 धर्म मैं नीचे बताऊंगा आपको। ये 10 धर्म मिस प्रिंट हुए यहाँ पे, मिस टाइप हुआ यहाँ पे, ये सप्तभंगी टाइप ओके का है। ये 10 धर्म आते हैं ना, मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये 10 धर्म। जी सर। सर ये सिमिलर है ना उसके यम और नियमों के? सिमिलर है कहीं कहीं पे, ज्यादा मत वो करना। अभी जब लास्ट का भी आप वो होगा ना तो समझाऊंगा मैं आपको क्या है कंपैरेटिव स्टडी उस टाइम पे। अब यहाँ पे कहते हैं ज्ञान को परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान में क्या आता है आपका, 2 प्रकार का आता है, मृति और श्रुति। अपरोक्ष में क्या आता है आपका, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। परोक्ष ज्ञान को देख लेते हैं आगे। मति ज्ञान जो इंद्रियों और मन के द्वारा हो, मति कहते हैं ना आपकी बुद्धि को, जो इंद्रियों और मन के द्वारा होने वाला ज्ञान, सामान्य ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं आपका परोक्ष ज्ञान कहते हैं। और श्रुति, श्रुति मीन से सुनकर और प्रमाणिक ग्रंथों द्वारा होने वाला ज्ञान, प्रमाणिक ग्रंथों द्वारा। श्रुति ज्ञान सुनकर और प्रमाणिक ग्रंथों द्वारा होने वाला ज्ञान, इसको क्या कहते हैं श्रुति ज्ञान। परोक्ष ज्ञान के ये 2 टाइप्स हो गए, इनको याद रख लेना। ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं, परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष के भी 2 प्रकार होते हैं, अपरोक्ष के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान बाधाओं को हटने पर होने वाला ज्ञान, बाधाओं को ये हटने पर होने वाला ज्ञान, उसे क्या कहते हैं अवधि ज्ञान। किस प्रकार से, इंद्रिय सहायता के बिना दूर की भौतिक वस्तुओं का ज्ञान। जैसे आपका क्या था कि बाधाओं के हटने पे आप धुआं देखा आपने,
आप उस धुएं के पास गए आपने, तो अब वो क्या है, अनुमान तो आपका हट चुका है, अब आपने क्या है, प्रत्यक्ष को देखा, तो वो क्या है, आपका अवधि ज्ञान हो गया। मनः पर्याय, दूसरों के मन के विचार को जान लेने का ज्ञान, दूसरे के मन को जान लेने। जैसे आप कभी कहते हो ना किसी की शक्ल को देख करके, ये रहे आप, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिए, फिर मैं कहूंगा कि स्मृति जी, महिमा जी आज क्यों रो रही है, आपने क्या उनकी शक्ल को देख के कहा कि मैम आज आप उदास हो, तो आपने क्या उसकी उनके मन की जान ली। राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने के बाद इससे हम दूसरे के मन की बात का जान सकते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहता है। समझ में आया यहाँ पे अवधि ज्ञान, मन ज्ञान। हाँ, अब नेक्स्ट सर चलते हैं हम। अपरोक्ष, अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष हुआ ना? जो हमारे सामने अपरोक्ष, जैसे परोक्ष हो गए जो हमें खुल के मिल रहा है। परोक्ष का विपरीत प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष होता है ना, तो अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष ही तो हुआ ना। हाँ जी। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान क्या कहता है आपका? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे सॉरी है, थोड़ा सा फोन पे डिस्टर्ब हो गया था। हाँ, कॉल आ रहा था ना। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की बात कर रहे थे हम। केवल ज्ञान, सभी बाधाएं दूर होने पर जीव पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, मुक्ति प्राप्त प्रदायक है। कि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी वो नहीं रहता है, क्या है, किसी भी प्रकार का हमें कुछ भी जानने के लिए आवश्यक आवश्यक नहीं रहता है, तो उसको कहते हैं हम क्या, केवल ज्ञान। यहां तक हो गए। अब कहते हैं हम द्रव्य विचार। कहाँ पे पढ़े थे हमने द्रव्य? द्रव्य कितने होते हैं बताओ जरा, कहाँ पे पढ़े थे हमने इससे पहले? फटाफट बताओ, अभी मैं पढ़ाया था आपको, लास्ट में ही पढ़ाया था ये। सर चारवाक में। अभी की बात कहाँ कर रहा हूँ मैं, 4 भाग में मैंने द्रव्य कहाँ पढ़ाया था? सर न्याय दर्शन में। है वैशेषिक दर्शन। कहाँ पे? हाँ, सागर जी ने सही कहा, वैशेषिक दर्शन में। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य कितने प्रकार के थे? 17। 9 टाइप्स। हाँ, 9 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? पांच महाभूत हो गए ये, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये थे। इस प्रकार से आपको ना कंठस्थ याद होने चाहिए। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे द्रव्य, ठीक है। जैन दर्शन में द्रव्य है आस्तिक काय और अनास्तिक काय। आस्तिक काय में आता है आपका जीव और अजीव, अनास्तिक काय में क्या आता है आपका काल। एक बार जीव को देख लेते हैं हम। जीव को क्या कहते हैं आपके, जो चेतन सत्ता जिसमें ज्ञान, दर्शन और आनंद का गुण होता है। जिसमें क्या है, ज्ञान का गुण हो, दर्शन का, आनंद का गुण हो, उसे क्या कहते हैं हम, जीव कहते हैं। जो आकार में संकोच विस्तार शरीर के अनुसार कर सके, जो हम जैसे हम शरीर है ना, जो अपने मन के अनुसार कर सके, उसको क्या कहते हैं हम, जीव। अजीव में क्या कहते हैं आपका, अजीव में कहते हैं आपका धर्म, अधर्म, उद्गल, आकाश। ये कह रहे 4 प्रकार के होते हैं। और ये यहाँ पे मैंने कहा था ये चेतन तत्व है। क्या है, चेतन तत्व। और चेतन तत्व हमने वेदांत दर्शन में किसको कहा था, बताओ जल्दी से। पुरुष को। ब्रह्म ब्रह्म हाँ, ब्रह्म। ब्रह्म को कहा था हमने, जो पुरुष था आपका ना,
पुरुष को कहा था, और पुरुष और वहां पे हमने क्या था, जीवात्मा रखा था, तो उसको कहा था चेतन तत्व। अजीव को क्या कहेंगे हम, अचेतन तत्व, अचेतन तत्व। धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश, इसके 4 प्रकार हो गए। धर्म 2, अधर्म, पुद्गल 3, आकाश 4। इनको याद कर लेना। धर्म में बताते हैं आपके जो गति में सहायक हो, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हो, वो हमें धर्म कहता है। जिस प्रकार से मछली क्या है, मछली तैरने के लिए क्या चाहिए होता है, जल की सहायक होती है, जल के निर्भर रहती है, उसकी विपरीत दिशा में चलती है, तो उसको कहते हैं आपका धर्म। अधर्म में क्या हुआ आपका, ठहराव। जैसे एक वृक्ष है, उसकी छांव है, तो वो क्या है, आपकी ठहराव है, तो वो क्या हो गया आपका अधर्म। और वहीं पे हम देखें पुद्गल, पुद्गल में क्या कहते हैं आपका, कि भौतिक पदार्थ, जो भौतिक पदार्थ होते हैं उसको कहते हैं पुद्गल। और आकाश, आकाश जो सभी द्रव्यों को स्थान देने वाला तत्व होता है, जो इन सभी द्रव्यों को स्थान देने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं हम, आकाश कहते हैं, तत्वों को स्थान देने वाला, उसको कहते हैं हम आकाश। आपका काम क्या है, केवल इसका याद रखना, द्रव्य 1 हो गए, इसके 2 प्रकार हो गए, आस्तिक काय और 2 अनास्तिक काय। आस्तिक काय का 1 हो गए जीव, दूसरा हो गए अजीव। अजीव के 4 प्रकार हो गए, अनास्तिक काय के केवल क्या हो गए, 1 प्रकार हो गए, काल। तो काल को क्या कहते हैं, कि परिवर्तन में कारण बनने वाला तत्व, परिवर्तन में कारण बनने वाला तत्व, उसको क्या कहते हैं हम, काल कहते हैं। इस प्रकार से हमारे द्रव्य यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। हाँ जी, अब इनमें द्रव्यों में किसी को कोई विचार करना है, बढ़े आगे। अब हम आते हैं त्रिरत्न पे। त्रिरत्न क्या क्या है आपके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन जैसे तीर्थंकरों और जैन के सिद्धांतों का सच्चा विश्वास, कि सत्य के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, ये लिखा हुआ है, इसका भी इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है आपका, और नेक्स्ट डेफिनेटली यहाँ से अगेन दोबारा क्वेश्चन पुट हो चुका होगा। क्या होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सत्य के प्रति श्रद्धा भाव रखना, जैसे क्या है, तीर्थंकरों ने क्या रखा, अपने गुरुओं के प्रति भाव रखा। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान अर्थात जीव अजीव का सही ज्ञान होना, जीव क्या है और अजीव क्या है, उनका यथार्थ ज्ञान, संशय रहित ज्ञान, वो ज्ञान क्या है आपका, सम्यक ज्ञान है। सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र का अर्थात हितकर कार्यों का आचरण तथा अहितकर कार्यों का वर्जन, जैसे जिसको हम क्या कहते हैं, यम नियम, वो है ये। तो सम्यक चरित्र, पाप कर्मों का त्याग तथा शुभ कर्मों का आचरण, इसको क्या कहते हैं आपका, सम्यक चरित्र कहते हैं। त्रिरत्न हो गए यहाँ पे। सम्यक चरित्र पालन करने हेतु, जो आपका ये था ना सम्यक चरित्र, उनके लिए क्या बताए थे, करने हेतु क्या है, निम्न आचरण करने के लिए आवश्यक बातें बताई गई है। क्या क्या चीज, 5 समितियों का पालन, 3 गुप्तियों का पालन, 10 धर्मों का पालन, जीव और अजीव का चिंतन अनुप्रेक्षा, परिसह द्वंद्व सहन करना, 5 महाव्रत का पालन करना। अब ये वाला जो है ना आपके लिए ये इंपोर्टेंट होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन होते हैं पुट, जैसे मैंने आगे समय कहा था ना, आपने पूछा था किसी ने, हाँ प्रीति जी ने पूछा था कि सर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं दर्शनों से, तो दर्शनों में से अधिकतर यहाँ से और बौद्ध दर्शन से क्वेश्चन पुट होते हैं। जैसे 5 समितियां कौन कौन सी हैं, 3 गुप्तियां कौन कौन सी, 10 धर्म कौन कौन से हैं आपके,
जीव अजीव में अनुप्रेक्षाएं क्या क्या है आपकी, और पंच महाव्रत क्या क्या है आपकी। पंच समितियां, ईडिया, ईरिया या ईडिया समिति है, ठीक है। हिंसा से बचने का मार्ग, जिसको महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं, अहिंसा। अहिंसा करो, हिंसा से बचने का मार्ग। भाषा, अच्छी वाणी बोलो। ऐषणा, उचित भिक्षा ग्रहण करो। उचित भिक्षा मतलब जो आप अन्न ग्रहण कर रहे हो ना, उसको उचित भिक्षा को ग्रहण करो। आदान निक्षेपण, वस्तुओं को उठाने और रखने में सतर्कता, कि कहीं उसके नीचे जेनी जो होते हैं ना, वो देखना उनको कि वो ना हर एक चीज को अपने आराम से उठा करके रखते हैं, कि कहीं किसी चीज की हत्या ना हो जाए हमसे, तो उससे क्या कहते हैं, आदान निक्षेपण समिति। उठाने और रखने में सतर्कता। उत्सर्ग समिति, शून्य स्थान में मलमूत्र विसर्जन करना, जो बिल्कुल एकदम क्या कह सकते हैं हम इसको, निर्जन। हाँ निर्जन, निर्जन जहाँ पे कोई जीव भी नहीं है। निर्जन तो वहां है कि जहाँ जन है, लेकिन जहाँ निर्जन, जहाँ वो जीव भी नहीं है, उस जगह पे क्या है, मलमूत्र का विसर्जन करो। इस प्रकार से क्या है, ये 5 समितियां हैं। 5 समितियां पढ़ ली हमने। तो 5 समितियों में सबसे पहले ये सम्यक चरित्र को पालन करने के लिए ये चीजें बताई थी। 5 समितियां पढ़ ली। अब 3 गुप्तियां पढ़ते हैं। 3 गुप्तियां क्या क्या है, वाक, वाग, मनोगुप्ति। काय गुप्ति क्या है, शरीर को संयम करना। शरीर को काय, काय मीन्स होता शरीर। वाक गुप्ति हो गई आपकी वाणी को संयम करना। और मनोगुप्ति होता है आपका मानसिक, मन को या मानसिक को संयम करना। वो क्या हो गया, आपकी मानसिक गुप्तियां हो गई। तो यहाँ पे हमने 3 गुप्तियां पढ़ ली। अब 10 धर्मों का पालन, जैसे आगे समय हमको प्रीति जी पूछ रही थी कि सर ये 10 धर्म आपने लिखा हुआ है, 10 धर्म तो है ही नहीं, 7 ही धर्म है, तो 10 धर्म क्या क्या है आपके। तो 10 धर्म हो गए आपके, सत्य, क्षमा, सोच, तप, संयम, त्याग, विरक्त, मार्दव, सरलता, ब्रह्मचर्य। सत्यम, क्षमा, सोच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, सरलता, ब्रह्मचर्य। ये हो गए आपकी 10 प्रकार के धर्म हो गए। अब वहां पे लिखा हुआ था आपका, क्या लिखा हुआ था, जीव और अजीव का चिंतन, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, जैसे हमने क्या बताया था, आगे समय बताया था कि जीव और अजीव का चिंतन, अनुप्रेक्षा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, ये देखो लिखा है ना, जीव और अजीव का चिंतन, अनुप्रेक्षा। क्या, कौन कौन सी वो अनुप्रेक्षा, अनित्य भावना, असरण भावना, इंपोर्टेंट है आपके लिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पुट हो रखा है यहाँ से। अनित्य भावना, असरण भावना, एकत्व भावना, अनयत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, शंबर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना, धर्म भावना, संसार भावना। अनित्य भावना का अर्थ क्या हुआ, संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, बिल्कुल हैं। सभी दर्शन कह रहे हैं कि संसार की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल 4 वाक को छोड़ करके। असरण भावना, इस लोक में संकट से बचने वाला कोई शरण दाता नहीं है, ठीक है। एकत्व भावना, जीव अकेला ही अपने कर्मों का फल भुगतता है, बिल्कुल। अनयत्व भावना, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, बिल्कुल। असुचि भावना, यह शरीर मलमूत्र और अपवित्र पदार्थों से बना हुआ है, बिल्कुल। आज मैं एक कथा भी सुन रहा था, कह रहे भगवान ने केवल और केवल ये शरीर अच्छा बनाया, बाद बाकी जो इसके अंदर का जो भी अंजरा पिंजरा रखा ना इन्होंने, वो सारा का सारा क्या है करके बेकार है करके, वो सारा का सारा क्या है, मलमूत्रों से भरा हुआ है। आस्त्रव भावना क्या है, आस्त्रव भावना, कर्मों का मन वचन काय, मन वचन और शरीर से क्या है आना, कर्मों का जो आप कर्म कर रहे हैं। संवर भावना, कर्मों के आने के द्वार को रोकना, कर्मों के आने के द्वार को रोकना, जहां से कर्म आपके बन रहे हैं ना, उनके द्वार को रोकना, मीन्स उनको कम करना। निर्झरा भावना, कर्मों का झड़ना या नष्ट होना। लोक भावना, इस लोक का स्वरूप कैसा है, बोधि दुर्लभ। लोक भावना अर्थात ये संसार किसने बनाया, इस चीज की चर्चा करना, इसका आत्मज्ञान करना, जिसको हम क्या कहते हैं, मनन। वेदांत दर्शन कहता है ना मनन। तो कहीं ना कहीं एक ये सारे दर्शन एक दूसरी चीज को कह रहे हैं आपस में। बोधि दुर्लभ, इस संसार में मानव जन्म और
रत्न त्रय पाना बहुत कठिन है। जो आपने ये मानव शरीर पाया ना, जिसमें 84 लाख योनि का एग्जाम्पल समझा रहा था आपको, जो यहाँ से क्या है खुजली उठ जाती है उसको, फिर वो घूमने लग जाता है। तो ये दर्शन भी क्या कह रहा है आपका, कि जहाँ पे आपका ये मनुष्य जीवन आपको प्राप्त होता है ना, तो इसका मतलब आपको मुक्ति मिलने के लिए ये मार्ग मिला हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे खुजली हो जाती है। धर्म भावना भगवान द्वारा बताए गए अहिंसा आदि धर्मों का स्वरूप। संसार भावना यह जीव अनादिकाल से जन्म मरणों के चक्कर में भटकता रहा है। हर कोई कह रहा है, आपने आसन पढ़े होंगे ना, आसन कितने प्रकार थे, आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतवः चतुर्शीति लक्षणानि शिवेना तत्तानि च। धीरण संहिता में पढ़ा आपने ये श्लोक, कोई कहेगा मेरे को, है किसी को याद, कर ले किसी ने कोई याद? जी सर ने बताया था कि 84 लाख मतलब जितने जीव जंतु उतने आसन हैं। अरे सर ने तो बताया, तो वो तो ठीक है, आपने याद किया, आपका कर्तव्य तो अब याद करने का है ना। सर इतने सारे श्लोक सूत्र याद करने को अभी एक साथ नहीं हो पा रहे हैं। ट्राई करो, मैंने भी तो याद किए थे कभी अपने टाइम पे। ऐसे तो याद है, लेकिन मतलब सूत्र याद नहीं है, बट सर ने बताया था कि 84 है, फिर उसमें से भी। अब देखो लास्ट टाइम का भी मैं तुमको क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, तो उसमें बीच से पूछ रखा है कि बताओ इसका सीक्वेंस लगाओ, तब देखना बच्चों क्या हालत होती है। तो ये आपकी 12 अनुपेक्षाएं होती हैं। उसमें आता फिर आपका पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में क्या था आपका, एक द्वंद्व सहन करना था आपका, कितने नंबर पे, 5वें नंबर पे। द्वंद्व मीन से हो गए आपके जो शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, उन द्वंद्वों को सहन करना, वो 5वां था। और 6वां आता है यहाँ पे पंच महाव्रत। सम्यक चरित्र का पालन करने के लिए, सम्यक चरित्र का पालन करने के लिए पंच महाव्रतों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से हैं ये, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। बताओ कौन से नंबर का सूत्र है महर्षि पतंजलि के द्वारा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः है, सर बताओ। दूसरे सर यम पार्ट के बाद की स्टार्टिंग। ये ऑप्शन दे दी मैंने आपके सामने में, बताओ यार कैसे बच्चे। सर 30 है, 30 नहीं है। दूसरे अध्याय का 30, प्रीति जी कौन सा है फिर? दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक। मैंने प्रीति जी बता रही थी कि 30 नहीं है, तो कौन सा है प्रीति जी बताओ। 30 में तो हाँ बताओ। सर मुझे कंफ्यूजन है, देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके लिए ना डाउट क्वेश्चन है, कल बताना मेरे को इसका आंसर। जैन दर्शन में ध्यान और प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा शब्द इस धातु से बना है, इसका अर्थ होता है देखना। प्राधन इच्छा प्रेक्षा यानी गहराई में उतर करके देखना। ध्यान के प्रकार, तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमासुति द्वारा तत्वार्थ सूत्र ध्यान में ध्यान के 4 प्रकार बताए गए हैं। ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं। चार प्रकार के कौन कौन से हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान क्या होता है, दुखी या पीड़ित होना, ये देखो, हाँ देख लिया, चलो अच्छी बात है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दोनों दुख वाले हैं और ये दोनों सुख वाले हैं। आर्त ध्यान दुखी या पीड़ा होना, जब आत्म संसारिक दुखों, प्रतिकूल परिस्थितियों या प्रिय वस्तुओं के वियोग से व्याकुल होकर ध्यान लगती है, तो उसे आर्त ध्यान कहते हैं। समझ में आया? कहते हैं ना, कभी कभी जब आपके कोई आपको छोड़ करके चले जाता है तो आप एक चित्त हो जाते हो, आप ना तो वो खुशी में हो तो दुख में हो, तो लेकिन उसके लिए क्षण भर आपका क्या है, कुछ ना कुछ आपके चित्त में उठता है और ध्यान लगता है, तो वो क्या होगा, कह रहे आपका आर्त ध्यान हो गया। ठीक है, इसके भी 4 सर आर्त क्रंदन पढ़ा है मैंने, आर्त क्रंदन जिसमें बहुत मतलब विकल होके रोना। हाँ तो आर्त का मतलब तो ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा दुखी होना। वही मैं बता रहा हूँ, आप दुख में हो ना, तो दुख में ध्यान ध्यान लग गए आपका।
ओके, सारी जगह से हटकर एक चित्त हो गए। हाँ, देखो आपके घर में कोई अच्छा आपका प्रिय था, अचानक वो छोड़ करके आपको कहीं चले जाता है या किसी कारणवश वो संसार से चले जाता है, तो वो क्या आप उसके प्रति दुख होता है आपको, आपका मन कहीं भी नहीं लगता है। और कभी कभी क्या है कि आप या गंगा जी किनारे चले जाते हो या पार्क के किनारे चले जाते हो, तो वहां पे आपका क्या है, मन लग जाता है, अचानक से एक चित हो जाता है, तो वो क्या हो गया आपका, उसको कहते हैं आपका आर्त ध्यान। फिर कहते हैं रौद्र ध्यान। रौद्र का अर्थ होता है क्रूरता, कठोरता, दूसरों को दुख पहुंचाने, हिंसा करने, असत्य, छल कपट भाव में लीन रहना रौद्र ध्यान कहलाता है। कि आपके मन में किसी के प्रति कपट है और कपट के बारे में आप उसके बारे में विचार कर रहे हो, उन विचारों को तो कहते हैं कि आप अपने विचारों को जब एकत्र कर रहे हो तो उसको ध्यान कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आपका रौद्र ध्यान कहते हैं। आए समझ में, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। नेक्स्ट कहते हैं यहाँ पे धर्म ध्यान। धर्म ध्यान क्या कहते हैं यहाँ पे, ये सुखी के लिए मैंने जैसे लिखा हुआ है, सत्य, अहिंसा, आत्मचिंतन, धर्म शास्त्रों के अध्ययन और वीतराग भाव में मन का एकाग्र करना धर्म ध्यान कहलाता है। धर्म ध्यान के भी 4 प्रकार हैं। इन सब के क्या 4 प्रकार हैं, लेकिन जो हैं आपको इसके और इसके ध्यान के प्रकार याद रखना, धर्म ध्यान के और शुक्ल ध्यान के। अब नेक्स्ट आता है आपका शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान के मैं बताऊंगा 4 प्रकार कौन कौन से, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। आई थिंक मैंने लिखे हुए होंगे, हाँ, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। अब वहीं पे कहते हैं शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान क्या है आपका, शुक्ल का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविधम वित्रेषाम। महर्षि पतंजलि का कौन से नंबर का सूत्र है, पहुंचे आप यहां तक अभी, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविधम वित्रेषाम, उसमें शुक्ल की चर्चा आती है। तो शुक्ल क्या है कह रहे हैं आपके, शुक्ल का अर्थ होता है अत्यंत उजाला। जैसे हम कहते हैं ना, शुक्ल पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण मिन से काला और शुक्ल मिन से श्वेत। तो उजाला, अत्यंत निर्मल, शुद्ध, या ध्यान सर्वोच्च ध्यान है और अंतिम चरण है। यह केवल पूर्ण संयमित उच्च श्रेणी मुनियों के लिए है और केवल क्या है, आपके जो कर्म है, आपकी जो अंदर कपट है, उनको नष्ट करने के लिए क्या है, ये शुक्ल ध्यान है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार, ध्यान के 4 प्रकार हो जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं धर्म ध्यान के प्रकार। आज्ञा, विपाक, आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। आज्ञा मतलब वीतराग अथवा सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा। सर्वज्ञ पुरुष की आज्ञा क्या है को ज्ञात करने हेतु मनोयोग लगाना, उसको क्या कहते हैं, आज्ञा विचय। अपाय दोषों के स्वरूप एवं उनसे छुटकारा पाने के विचारार्थ मनोयोग लगाना, मन को लगाना मीन्स मनोयोग। विपाक अनुभव के आने वाले विपाकों कर्म फल को समझने हेतु मनोयोग लगाना। संस्थान विचय लोक स्वरूप का विचार करने में मनोयोग लगाना। ये प्रकार से आपका क्या है, धर्म ध्यान होगा है। आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, इसको सीक्वेंस में याद कर लेना, इंपोर्टेंट है आपके लिए। इनको भी सीक्वेंस में याद कर लेना, इंपोर्टेंट है आपके लिए। शुक्ल ध्यान आते हैं आपके, इसका भी देर का होगा, हाँ ये देर का है। शुक्ल ध्यान, जिस ध्यान में ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों का भेद समाप्त हो जाता है। कि आप किसी चीज को आप हो स्वयं किसी पर ध्यान कर रहे हो और आपके मन में जो चल रहा है वो खत्म हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, शुक्ल ध्यान कहते हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय। पृथकत्व, वितक्र, एक तत्व, एकत्व, वितर्क, वितक्र, और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युत्परत क्रिया प्रतिपाती। अर्थात पृथकत्व में से क्या आता है कि अनेकवाद, अनेकांतवादी सिद्धांतों, द्रव्य, गुण, पर्याय के द्वारा अलग अलग अर्थों पर, विचारों पर ध्यान केंद्रित करना, अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करना। दूसरा वाला क्या कहता है आपका, हिंदी में लिखा है यहाँ पे नहीं, एकत्व, वितक्र, क्या कहते हैं, इसमें विचारों की चंचलता समाप्त हो जाती है। इसमें बहुत सारी चीजों पे, बहुत वस्तु पर, वितक्र में किस पर मन संयम हो जाता है, क्या हो जाता है,
चंचलता इसकी खत्म हो जाती है, संयम होता है। सूक्ष्म व्युत्पन्न क्रिया में क्या होता है? सूक्ष्म क्रिया में इसमें शरीर मन वाणी, वाणी शरीर मन वाणी क्या है? स्थूल गति विधियां रुक जाती है, स्थूल गति इसमें क्या है? स्थूल गति हो रही है, एक एकत्व वितक्र में स्थूल गति हो रही है, तो इसमें क्या है? स्थूल गति रुक जाती है। अब नेक्स्ट आता है आपका व्युपरत व्युपरत क्रिया। व्युपरत क्रिया में क्या आता है? यह ध्यान अंतिम पराकाष्ठा है, आत्मा को मोक्ष दिलाने वाला है। जो कहते हैं ना मोक्ष, आत्मा का परमात्मा में मिलन करवाने वाला क्या है? विपरत क्रिया प्रतिपादी है। ये इस प्रकार से शुक्ल ध्यान हो गए। यहाँ पे आता है आपका प्रेक्षा ध्यान कर्म। प्रेक्षा ध्यान कर्म, इसका सीक्वेंस इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, बाद बाकी इसकी व्याख्या थोड़ा ध्यान में रख लेना, पढ़ लेना, बट इसको जरूर याद करना। कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुभव प्रेक्षा, भावना। भावना इस प्रकार से ये क्या हो गया? आपका प्रेक्षा का कर्म हो गए। कितनी है? 8 है। इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट आता है आपका प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा ध्यान में सहायक है आपका आसन, प्राणायाम, मुद्रा और ध्वनि। आसन में होगा योग व्यायाम, प्राणायाम में श्वास को रोकना, मुद्रा में आसन हो गए आपके, और ध्वनि में आपका हो गए नादानुसंधान इत्यादि। प्रेक्षा ध्यान विशेष प्रयोग, वर्तमान क्षण की अनुभूति करना। विचार प्रेक्षा, विचारों की धारणा करना। अनिमेष प्रेक्षा, त्राटक, बिना पलकें झपकाए खुली आंखों से एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना। इसको क्या कहते हैं? आपका प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये दर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। हमने क्या क्या चीज पढ़ी यहाँ पे मैं आपके सामने रिपीट कर लेता हूं। सबसे पहले मैं लिखूं जरा यहाँ पे जैन दर्शन। जैन दर्शन में क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले अनेकांतवाद, अनेकांतवाद के बाद सप्तभंगी न्याय, सप्तभंगी न्याय हो गए। सप्तभंगी के बाद आए थे हमारे द्रव्य। द्रव्य में हमने 2 द्रव्यों को बताया था, आस्तिक काय और अनास्तिक काय। आस्तिक काय में आया था आपका जीव और अजीव, अनास्तिक काय में आया था आपका काल। अजीव के अंदर आए थे आपके धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश। फिर आए थे हमारी त्रिरत्न। त्रिरत्न पढ़े हमने, जिसको हमने क्या कहा था? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणि, मोक्ष मार्ग। फिर आया था आपका ज्ञान। ज्ञान आया था आपका। ज्ञान में हमने जैसे कहा था परोक्ष ज्ञान और प्लस अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान में 2 प्रकार के ज्ञान थे, अपरोक्ष ज्ञान में भी क्या थे? 3 प्रकार के ज्ञान थे। परोक्ष ज्ञान में मति और सुक्ति था, अपरोक्ष में क्या था? अवधि, मनः और केवल ज्ञान थे। उसके बाद आए थे हमारे त्रिरत्न हो गए। त्रिरत्न के बाद आए थे हमारे कि सम्यक चरित्र। क्या था? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र था ना। चरित्र में हमारी कुछ चीजें आई थी, जैसे कि 5 समितियां। 5 समितियां पढ़ी थी हमने, ईड़िया, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण और उत्सर्ग। फिर 3 गुप्तियां पढ़ी थी हमने। 3 क्या थी? गुप्तियां, कायिक, वाचिक और मानसिक। ये जो 3 गुप्तियां थी ये पढ़ी थी हमने, काय, वाक और मनो। उसके बाद 10 धर्म पढ़े थे हमने। ब्रह्मचर्य, क्या है? सत्य, क्षमा, सोच, तप, संयम, त्याग, विरक्ति, मार्दव, सरलता और ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म पढ़े थे हमने। फिर उसके बाद पढ़ा था हमने जीव और अजीव हो गए ऊपर। हाँ, जीव और अजीव हो गए ऊपर। और उसके बाद पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? पंच महाव्रत, जो कि महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या है? यम है। ये 5 महाव्रत पढ़े थे हमने। और पंच महाव्रत के बाद क्या पढ़ा था हमने? ध्यान के प्रकार। इतनी सारी चीजों को हमने क्या पढ़ा था? आज के इसमें पढ़ा था। यहां तक हमारा ये दर्शन कंप्लीट होता है। भाई प्रिय विद्यार्थियों,
आप बताओ, यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आया? कल बचेगा हमारा बौद्ध दर्शन। सोच तो हम रहे थे आज के कि आज हम तीनों ही दर्शनों को कंप्लीट कर लें, लेकिन धीरे धीरे गहराई में जाते जाते काफी टाइम लग जाता है। तो वैसे तो देखो, सच बताना तो ये पढ़ने के लिए ना 30 मिनट का भी सही है सारा, लेकिन समझाते समझाते ना पूरा 1.5 घंटा हो जाता है। फिर पीछे वाला भी रिकेप करना पड़ता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे हम बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में आस्तिक नास्तिक आचार्य आर्य सत्य, दुख दुख समुदाय और दुख निरोध मार्ग। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे कंप्लीट होता है। अब आओ आप लोग बाहर निकल आओ अपनी अपनी गुफाओं से, कंदराओं से।